नमस्ते। आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की गहराई में उतरेंगे जो कचरे के ढेर को सच में मुनाफे के खजाने में बदल सकता है। सोचे, हर दिन जो प्लास्टिक कचरा हम और आप फेंक देते हैं, अगर वही प्लास्टिक आपको एक अच्छी खासी मंथली इनकम दिला दे तो। आज हम प्लास्टिक वेस्ट से टाइल्स बनाने के पूरे बिजनेस मॉडल को समझने वाले हैं, मशीन से लेकर मार्केट तक, 1 मीट्रिक टन बैच का पूरा फॉर्मूला। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये टाइल्स कहाँ बिकेंगी और कितने में बिकेंगी। चलिए इस पूरे बिजनेस का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया है क्या? ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जहां पर्यावरण और आपकी जेब दोनों का फायदा है। देखिए, ये मॉडल एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। एक तरफ तो ये एक रिसाइकलिंग वेंचर है जो प्लास्टिक पोल्यूशन जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हल निकालता है, और दूसरी तरफ ये एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो एक डिमांड वाला प्रोडक्ट बनाकर कमाई का एक बढ़िया जरिया बनता है। तो इससे बनता क्या है? इससे बनती हैं मजबूत प्लास्टिक टाइल्स, पेवर टाइल्स और इंटरलॉकिंग टाइल्स। आपने इन्हें जरूर देखा होगा फुटपाथ पर, पार्किंग एरिया में, गार्डन्स में। इतना ही नहीं, फैक्ट्री की फ्लोरिंग और कम लागत वाले कंस्ट्रक्शन में भी इनकी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए असल में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जान होता है उसका रॉ मटेरियल। यहां हमें मुख्य तौर पर 4 चीजें चाहिए। प्लास्टिक कचरा, जो आपको स्क्रैप डीलर्स या नगर निगम से आसानी से मिल जाएगा। रेत या स्टोन डस्ट, थोड़ा सा कलर पिगमेंट और मोल्ड ऑयल। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी कीमतें भी काफी वाजिब हैं, जिससे कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। अब इस कच्चे माल को एक फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटे से मीडियम लेवल के सेटअप के लिए एक प्लास्टिक श्रेडर चाहिए होगा, एक मेल्टिंग ड्रम, कुछ टाइल मोल्ड्स और एक हाइड्रोलिक प्रेस। इन सब का अंदाजन खर्च आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर मशीनों में आपका जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट होगा वो करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए का होगा। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपके प्रोडक्शन प्लांट की नींव रखेगा। हाँ, अगर आप बड़े स्केल पर जाना चाहते हैं तो एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट 10 से 12 लाख में भी आ जाता है। चलिए, मशीनें सेट हो गईं। अब देखते हैं कि ये प्लास्टिक से पेवर टाइल बनाने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। ये स्लाइड इस पूरे बिजनेस का सीक्रेट है। हमारा 1 मीट्रिक टन बैच का फॉर्मूला, मतलब 1000 किलो का बैच बनाने के लिए आपको चाहिए 300 किलो प्लास्टिक वेस्ट, 650 किलो रेत और बस 8 से 10 किलो कलर पिगमेंट। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ प्लास्टिक ही बाइंडर का काम करता है, मतलब सीमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे कॉस्टिंग सीधी सीधी कम हो जाती है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले प्लास्टिक को छांटकर साफ किया जाता है, फिर उसे श्रेडर में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद इसे पिघलाकर इसमें रेत और रंग मिलाया जाता है। इस गरम मिक्सचर को सांचों में डालकर प्रेस करते हैं, ठंडा करते हैं, और आखिर में एक फाइनल क्वालिटी चेक के बाद आपकी टाइल एकदम तैयार है। अब 1 मीट्रिक टन यानी 1000 किलो रॉ मटेरियल से आउटपुट कितना मिलता है तो जान लीजिए, आपको करीब 850 से 900 किलोग्राम तक तैयार टाइल्स मिलती हैं। ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी है, जिसका सीधा असर आपके मुनाफे पर पड़ता है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसों का हिसाब किताब। कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा होगा। स्क्रीन पर 1 मीट्रिक टन बैच बनाने की पूरी कॉस्ट का ब्रेकडाउन है। रॉ मटेरियल का खर्चा लगभग 8,500 रुपए और बिजली, लेबर जैसे दूसरे खर्चे मिलाकर टोटल कॉस्ट आती है करीब 12,500 रुपए। और यहां देखिए असली खेल। जहां आपकी लागत लगभग 12,500 रुपए की है, वही उसी एक बैच से आपकी एवरेज कमाई 22,000 से 28,000 के बीच होती है। ये एक जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि आपका मेन रॉ मटेरियल कचरा है जो बहुत ही कम कीमत पर मिलता है। तो सीधा साधा गणित ये है कि हर 1 मीट्रिक टन के प्रोडक्शन पर आपको 12,000 से 14,000 रुपए का नेट प्रॉफिट होता है। अब अगर आप हर दिन सिर्फ 1 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करते हैं तो आपका मंथली प्रॉफिट आराम से 3 से 4 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। यही वो नंबर है जो इस बिजनेस को इतना आकर्षक बनाता है। प्रोडक्ट तैयार है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल, इसे बेचेंगे कहां? चलिए अब इसका मार्केट भी ढूंढते हैं। आपके कस्टमर्स का मार्केट बहुत बड़ा है। आप सीधे सीधे पेवर ब्लॉक डीलरों, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टरों और फैक्ट्री मालिकों को बेच सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम के टेंडर्स में हिस्सा ले सकते हैं और गार्डन लैंडस्केपिंग कंपनियों के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। भारत में कुछ राज्यों में इन टाइल्स की डिमांड खास तौर पर ज्यादा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
इन इलाकों में शुरुआत करना काफी फायदेमंद हो सकता है। किसी भी बिजनेस को लीगली चलाने के लिए कुछ लाइसेंस तो लगते ही हैं। आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, लोकल ट्रेड लाइसेंस और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ग्रीन कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सब जरूरी कागजी कार्रवाई है। तो कुल मिलाकर प्लास्टिक कचरे से टाइल्स बनाना आज के समय में सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक ही साथ पर्यावरण का समाधान भी है और कमाई का एक बेहतरीन जरिया भी। तो क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में बदलना ही सस्टेनेबल बिजनेस का अगला कदम है? इस बिजनेस मॉडल पर आपके क्या विचार हैं, या आप अगला एनालिसिस किस बिजनेस पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हम हर रोज रात 8 बजे एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।